दोस्तों, क्या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं क्या वो किसी प्रोग्राम का पार्ट है या वो किसी पोर्टफोलियो का हिस्सा है? और क्या आपको पता है कि इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर क्या डिफरेंस है? अगर नहीं पता तो यू आर नॉट अलोन। और आज हम इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या हैं, कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और इनकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपके कैरियर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फरहान यूसुफ, योर रिसोर्स पर्सन। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियो को। जैसे कि हमने अभी अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट एक टेम्प्रेरी वर्क है, डेट मीन्स इसकी एक स्टार्ट डेट होगी, एक एंड डेट होगी और वो कुछ यूनिक प्रोड्यूस करता है। जो यूनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट कुड बी अ सर्विस, दैट कुड बी अ प्रोडक्ट, दैट कुड बी अ रिजल्ट। ओके जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, डेट्स अ प्रोजेक्ट। आप कोई एप्लीकेशन लॉन्च करने लगे हैं, डेट्स अनदर प्रोजेक्ट। इवन कि आप अगर कंपनी का इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो डेट्स आल्सो अ प्रोजेक्ट। लेकिन प्रोजेक्ट्स कभी भी आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट्स का एक पर्पस होता है और वो पर्पस ये होता है कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी कंपनी के, जो आपकी कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करना होता है। और सम टाइम आपका एक प्रोजेक्ट उन गोल्स या उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काफ़ी नहीं होता, तो फिर आप सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स करते हैं और उनको क्लब करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप वो बेनिफिट्स अचीव कर सकें जो आपको एक प्रोजेक्ट के सेपरेट या स्टैंड लोन या आइसोलेशन रन करने से अचीव नहीं हो रहे हैं। तो प्रोग्राम क्या है जी? तो प्रोग्राम जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, सब्सिडरी प्रोग्राम्स और प्रोग्राम एक्टिविटीज़ का है और इनको इकट्ठे इस फॉर्म में मैनेज करना है कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन में रहें। और मकसद क्या है इनको इकट्ठे मैनेज करने का? ताकि वो बेनिफिट्स, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट जो है वो बेनिफिट्स है, कि वो बेनिफिट्स हमने उससे अचीव करने हैं जो अगर हम इन प्रोजेक्ट्स को सेपरेटली मैनेज करेंगे तो शायद वो हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। अब प्रोग्राम मैनेजमेंट का क्या मतलब? तो प्रोग्राम मैनेजमेंट का मतलब है कि एक प्रोग्राम जो है इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वो एक सब्सिडरी प्रोग्राम भी हो सकता है, वो कोई रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। अब कैसे ये एक दूसरे के साथ मैनेज होंगे, कैसे एक दूसरे के साथ रन होंगे, कैसे इनकी इंटरडिपेंडेंसीज को मैनेज किया जाएगा, और पर्पस वही है कि हमने इससे बेनिफिट्स अचीव करने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से आपकी कंपनी का टारगेट है कि उन्होंने एक नई मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है। अब उसके लिए वो क्या करेंगे? वो एक प्रोडक्ट डेवलप कर देंगे, लेट्स से वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करेंगे, वो मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे, वो अपनी सेल्स टीम को ट्रेन करेंगे और मे बी वो साथ में कस्टमर सपोर्ट को भी रन करेंगे। और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या है? एक प्रोजेक्ट है। ये चारों पांचों आइटम्स जो मैंने लिखी हुई सारी की सारी प्रोजेक्ट है। अब इनको आपस में क्लब करके एक प्रोग्राम बनाया जाएगा। अब इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई उन्होंने नई मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है और नई मार्केट में एंट्री लेने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए। अब प्रोजेक्ट्स के दरमियान आपस में डिपेंडेंसीज भी होती हैं और उन इंटरडिपेंडेंसीज को कैसे मैनेज करना है ये आपका प्रोग्राम देखेगा। ओके जी। एक और पर्पस भी होता है कि लेट्स से जब आप प्रोजेक्ट, एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को रन कर रहे होते हैं तो हर प्रोजेक्ट अपने एक पैटर्न से चल रहा होता है। लाइक उसके अंदर रिसोर्सेज भी होती हैं, उसके अंदर आपके रिस्क मैनेजमेंट भी होते हैं, उसके अंदर यानी कि जो जो आप प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर काम करते हैं सब कुछ होता है और समटाइम आप उसकी रिसोर्सेज को शेयर भी कर सकते हैं। इससे अगर एक और स्टेप हम ऊपर जाएं तो हमारे पास आ जाता है जी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? जिससे मैंने बताया था कि प्रोग्राम जो है उसके अंदर सब प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्रोग्राम एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरह पोर्टफोलियो इससे एक स्टेप ऊपर है। पोर्टफोलियो के अंदर प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर सब पोर्टफोलियोज भी हो सकते हैं और पोर्टफोलियो की ही अम्ब्रेला के अंडर आपके ऑपरेशंस भी आते हैं। तो ये आपका कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, सब्सिडरी, पोर्टफोलियोज और ऑपरेशंस का है। और इस पोर्टफोलियो का मकसद क्या है? कि कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको जो है अचीव करना। दैट्स द पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैं। उसकी वजह यह है कि कंपनी के पास लिमिटेड मनी है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पीपल हैं। तो कंपनी के जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनको ये डिसाइड करना होता है
कि भाई हमने अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम किस डायरेक्शन में लगाना है, और जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं क्या वो हमारी स्ट्रेटजी के साथ अलाइंड है, क्या कंपनी जिस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, जिस जो बिज़नेस स्ट्रेटजी है उनकी उसके साथ वो अलाइंड है या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो यही देख रहे होते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा काम हमारी स्ट्रेटजी को सपोर्ट करेगा और कहाँ से हमें बेस्ट आरओआई मिल सकती है अपने पोर्टफोलियो से। लेट्स से कि अगर मैं कहता हूं कि एक टेक कंपनी का अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो मे भी उसके अंदर एक प्रोग्राम होगा जिसके अंदर वो तमाम प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आपके एआई फीचर्स डेवलप कर रहे होंगे। आपका मे भी इस कंपनी के अंदर एक प्रोग्राम हो जिसके थ्रू आप कस्टमर एक्सपीरियंस को जो है वो इन्हांस कर रहे होंगे। मे बी उसके अंदर आपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी चलाया हो जो कि आपकी बग फिक्सिंग कर रहा होगा, और मे बी जो आपका अब ऑन गोइंग ऑपरेशन है उसको भी रन करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर आपका एक पोर्टफोलियो बनाती हैं। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब है कि आपने देखना है कि आपकी कैसी ऑर्गेनाइजेशन की सब चीज़ें आपकी स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ, आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के साथ जो है वो लिंक्ड है। अब इसका हम एक जेनेरिक ओवरव्यू इन तीनों के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम या पोर्टफोलियो या मे बी दोनों का ही पार्ट हो। इसी तरह आपका जो प्रोग्राम मैनेजमेंट है ये इसके कंपोनेंट्स कौन से हमने देखे थे, प्रोजेक्ट, सब प्रोग्राम्स और प्रोग्राम एक्टिविटीज़, इन सब की इंटरडिपेंडेंसीज को कंट्रोल करती है प्रोग्राम मैनेजमेंट। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये देखती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं क्या वो हमारी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन है, क्या हम सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करने से अपना टाइम और अपने पैसे इन्वेस्ट करने से क्या हमें वो रिटर्न मिलेगी जो हम जिससे चाह रहे थे। तो डेट इज़ व्हाट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डू। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना। जो प्रोग्राम मैनेजमेंट का काम है वो रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स जो प्रोजेक्ट्स को सेपरेटली आइसोलेशन में मैनेज करने से हमें नहीं मिल पा रहे। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो काम है वो है आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। अगर हम इसको इस तरह देखें कि जो प्रोजेक्ट है वो आपकी आउटपुट डिलीवर करते हैं, जो प्रोग्राम है वो आपको बेनिफिट्स डिलीवर करते हैं, और जो पोर्टफोलियो है वो आपकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट डिलीवर करता है। अब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें तो एग्ज़ाम के अंदर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपने देखना है कि क्वेश्चन का जो सिनेरियो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो किस लेवल का क्वेश्चन है। अगर तो आपके जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है उसके अंदर एक स्पेसिफिक डिलीवरेबल की बात की गई है तो ये प्रोजेक्ट है। अगर मल्टीपल रिलेटेड एफर्ट्स की बात की गई है तो ये प्रोग्राम है। और अगर ये देखा जा रहा है कि आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस या स्ट्रेटेजिक जो आपकी चॉइसेस हैं वो क्या है तो इट्स अ पोर्टफोलियो। चलें इसकी एक हम विजुअल जो है ना वो लुक भी देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपका आ जाता है पोर्टफोलियो। ये वो है जिसमें आपकी लीडरशिप जो है और कंपनी की स्ट्रेटजी ये डिसाइड करती है कि भाई किस किस जगह पे आपने इन्वेस्ट करना है, आपने अपना कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपने अपनी मनी इन्वेस्ट करनी है, कौन कौन से प्रोग्राम रन करने हैं ताकि आपकी कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें। प्रोग्राम ये देखता है कि भाई जो प्रोग्राम के अंडर कंपोनेंट्स हैं क्या वो आपस में उनकी इंटरडिपेंडेंसीज जो हैं वो सही से मैनेज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और जिस पर्पस के लिए हमने उन चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया था, जो बेनिफिट्स रियलाइज़ करने के लिए, जो बेनिफिट गेन करने के लिए हमने इनको आपस में कनेक्ट किया था, एक प्रोग्राम की अम्ब्रेला के अंडर लेके आए थे कि क्या वो हमें बिगर बेनिफिट्स जो हैं वो डिलीवर हो रहे हैं या नहीं। और प्रोजेक्ट जो हैं वो ये देखते हैं कि जो आउटपुट्स हमें चाहिए क्या वो आपके प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। और यहाँ पर आपके ऑपरेशंस भी आ जाते हैं, यानी कि ऑपरेशंस, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, ये सब आपके पोर्टफोलियो, और इन सब चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो ये आपका ओपीएम है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब अगर देखो तो ये आपका स्टार्ट है आपकी स्ट्रेटजी से और आप बिल्कुल एंड तक जाते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ, यानी कि स्ट्रेटजी की डिसीजन जो हो रहा होता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये सारे आपके पोर्टफोलियो लेवल पे कर रहे हैं, और उनकी एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, आपकी एग्जीक्यूशन कर रहा है आपका प्रोजेक्ट्स। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगेन अगर हम देखें तो आपको अगेन याद रखना है कि एग्जाम्स कभी भी आइसोलेशन में रन नहीं होते हैं, वो कंपनी के बड़े सिस्टम का पार्ट है जो कि आपकी वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं। एक इसको अगर हम एक रियल टाइम एग्जांपल से देखें तो लेट्स से कि आपकी कंपनी जो है वो मार्केट लीडर बनना चाहती है सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि उनकी स्ट्रेटजी है नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर हमें ये अपना टारगेट जो है अचीव करना है।
अब इसमें जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स होंगे वो किस किस जगह पे इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। वो कहेंगे कि हमें इस अपनी स्ट्रेटजी को लीड करने के लिए हमें ग्रीन प्रोडक्ट्स बनानी है, हमें अपना सस्टेनेबल सप्लाई चेन बनाना है और हमें एज अ कंपनी अपना एक ग्रीन ब्रांड इमेज बनाना है। अब इसके लिए लेट्स से अगर एक प्रोग्राम रन किया जाए, लेट्स से उसका नाम है जी ग्रीन प्रोडक्ट्स प्रोग्राम, तो उसके अंदर मल्टीपल तरह की आप इंडिविजुअल एफर्ट्स करेंगे। जैसे आप एक प्रोजेक्ट कर रहे होंगे रिसर्च सस्टेनेबल मटेरियल्स के बारे में, ताकि जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स बना सकें। एक आप कर रहे होंगे प्रोजेक्ट रीडिज़ाइन पैकेजिंग का, ताकि आप एक ग्रीन ब्रांड इमेज जो है वो अचीव कर सकें। मे बी आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो रीटूल मैन्युफैक्चरिंग का, मे बी आप इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट के लिए, ताकि आपका ग्रीन ब्रांड इमेज जो है वो रिकॉग्नाइज भी हो जाए, वो काम कर रहे होंगे। तो इन तमाम के तमाम लेवल्स के ऊपर ये जो प्रोग्राम आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम है। और प्रोग्राम जो है वो कंपनी के कब वो बेनिफिट्स अचीव कर रहा है, वो बेनिफिट्स आपको दिलवा रहा है, रियलाइज़ करवा रहा है, जो कि आपको पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को जो है वो लीड करता है। तो अगर हम देखें तो आपकी जो स्ट्रेटजी होती है वो आपका पोर्टफोलियो को लीड करती है, और जो पोर्टफोलियो है वो बताता है कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम हमें रन करने चाहिए, किस किस जगह पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और प्रोग्राम के अंदर डिसाइड होता है कि भाई अब इस प्रोग्राम से ये बेनिफिट्स हमने अचीव करने हैं, इसके लिए हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट रन करने हैं। और प्रोजेक्ट्स के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं अगेन वो लीड कर रहे होते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टू योर स्ट्रेटजी। अब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में आपको ये डिफरेंस जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो आपको सिनेरियो प्रेजेंट किया गया है ये किस जगह किस इशू को, क्या ये प्रोजेक्ट लेवल के इशू के बारे में बात कर रहा है, प्रोग्राम लेवल के इशू के बारे में बात कर रहा है, या पोर्टफोलियो लेवल के इशू के बारे में बात कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अब वो कैसे पता लगेगा? आपकी जो डिसीजन मेकिंग होगी, अगर उसकी आपके अंदर जो आपसे एग्ज़ाम का सिनेरियो है वो प्रोजेक्ट लेवल के डिसीजंस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डिसीजन मेकिंग आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होगा। अगर वो डिफरेंट कंपोनेंट्स की आपस की इंटरडिपेंडेंसीज की बात कर रहा है, या कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, और बेनिफिट रियलाइजेशन की बात कर रहा है, तो ऐसे तमाम के तमाम डिसीजन जो है वो आपका प्रोग्राम मैनेजर लेगा। और अगर आपका जो एग्ज़ाम का सिनेरियो है वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, तो उसके तमाम की तमाम डिसीजंस जो है वो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर देगा। जैसे अभी हमने पहले भी देखा था लास्ट स्लाइड के अंदर के प्रोजेक्ट्स जो है वो आउटपुट डिलीवर करते हैं, प्रोग्राम बेनिफिट्स डिलीवर करते हैं, और पोर्टफोलियो आपकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को डिलीवर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में अगर मैं अगेन दोबारा कहूँ, तो आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया किस लेवल का इशू है और उससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कौन इसकी डिसीजन मेकिंग करेगा, तो आपके लिए क्वेश्चन को कंप्लीट करना, क्वेश्चन का राइट आंसर देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब एक मरतबा जल्दी से एक रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो आज हमने पढ़ा है जी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर भी यही पढ़ा था हमने कि टेम्प्रेरी है, यूनिक आउटपुट डिलीवर करते हैं, स्टार्ट एंड है इसका। ये इसका पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं उसको अचीव करना। प्रोग्राम का पर्पस क्या है कि आपकी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को कैसे हमने आपस में इन कोऑर्डिनेशन मैनेज करना, ताकि वो बेनिफिट रियलाइजेशन हो सके जो उन आपके कंपोनेंट्स को अलग-अलग सेपरेटली मैनेज करने से जो आप नहीं अचीव कर पा रहे थे। पोर्टफोलियो जो है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स, ऑपरेशंस, सब प्रोग्राम्स, सब पोर्टफोलियोज। पर्पस क्या है पोर्टफोलियो का? आपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करना है, और आपने देखना है कि आपके जितने भी एक्शंस हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारी की सारी आपकी अलाइंड है विद योर बिजनेस स्ट्रेटजी। जो प्रोजेक्ट है उसका तमाम का तमाम फोकस आपकी आउटकम्स पे होता है, जो प्रोग्राम है उसका तमाम का तमाम फोकस आपकी स्ट्रेटजी पे होता है, सॉरी बेनिफिट्स पे होता है, और जो पोर्टफोलियो है उसका तमाम का तमाम फोकस जो है वो आपके स्ट्रेटजी पे होता है। जो आपके स्ट्रेटजी है वो लीड करती है पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो के अंदर डिसाइड होता है आपने कौन से प्रोग्राम रन करने हैं। प्रोग्राम्स के अंदर देखा जाता है किन प्रोजेक्ट्स को या किन एफर्ट्स को हमें कंबाइन करके बेनिफिट रियलाइजेशन करनी है। वो प्रोजेक्ट रिजल्ट्स जो है वो जनरेट करते हैं, और वो रिजल्ट्स अगेन आपकी स्ट्रेटजी को लीड कर रहे होते हैं। सेम थिंग जो मैंने इस लेक्चर के अंदर बार बार कही है, एग्ज़ाम के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना कि आप किस लेवल की बात करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने उस लेवल को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाएगा, उसके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को और आपकी अथॉरिटी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज चल रहे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चल रहे होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी अथॉरिटी डिफाइन भी करता है और आपको स्ट्रेटजी भी बताता है कि भाई किस सिचुएशन में आपने किस तरीके से मैनेज करना है। फरहान यूसुफ साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।